Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. As you all know, we have started the preparation for NET and JRF for the paper 2 and the subject is Commerce. Business Environment जो first unit है वो हमने start की है, उसके कुछ topics हम already cover कर चुके हैं. Last video में हमने monetary fiscal policy ये सब we have already discussed. Now it's the turn for लीगल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे होगी लीगल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है जो लॉज, जो रेगुलेशंस, रूल्स, एक्ट किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने देश के अंदर होने वाले बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाती है. और जो भी बिजनेस है, जो भी उस एरिया में ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, उसे उस पर्टिकुलर नॉर्म को, उस पर्टिकुलर एक्ट को, उस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करना उसके लिए बहुत मैंडेटरी होता है. दैट इज एक्चुअली द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. हैव अ लुक to the meaning of legal environment. Legal environment means the laws passed by the government as well as the decisions rendered by various commissions. अगर कोई पर्टिकुलर कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई है किसी एरिया में लॉज बनाने के लिए, या एजेंसी बनाई हुई है एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एवरी बिजनेस मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ इन दैट एरिया. ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जो बिजनेस है, जिस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, लॉ के अंडर वो आता है, उस लॉ के, उस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो बिजनेस हमारा काम करे. नेक्स्ट इज the legal environment includes various laws. There are few examples जैसे कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, एक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर आते हैं. तो इट वोंट बी पॉसिबल टू कवर ऑल द एक्ट्स एंड लॉज इन अ सिंगल वीडियो, तो विल मूव वन बाय वन. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. हैव अ लुक टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986 और इसको रिपील किया गया था इन द ईयर 2019. It was introduced by the Minister of Food and Public Distribution and Consumer Affairs, Mr. Ram Vilas Paswan in Lok Sabha. ये जो बिल था, it was introduced on July 8, 2019. As the name suggests, Consumer Protection Act. It is basically made to protect the interest of the consumer. कुछ basic rights consumer को इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं, जैसे right to safety है, right to be heard है, right to seek redressal है. ये कुछ स्पेसिफिक राइट्स कंज्यूमर्स को इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं. वही हम या कुछ फोरम्स बनाई गई हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए, वही फोरम्स हम इस वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ 3-tier कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी. 3-tier कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, State Consumer Dispute Redressal Commission at state level, and National Level Consumer Dispute Redressal Commission at national level. So these are the 3 dispute redressal agencies, forums we can say. The first one is District Commission. District Commission, it includes a president who can be a working or retired judge of the district court and 2 other members. जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी उसमें एक प्रेसिडेंट होगा. इसके अलावा 2 अलग अदर जो मेंबर्स होंगे उनमें से 1 मस्ट बी द वुमेन मेंबर. और ये जो फर्स्ट हमने बात की, द प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट है, ही कैन बी द वर्किंग और द रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये कंडीशन है कि इनको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी. One can file a complaint for goods and services of ₹1 crore or less in this agency. यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपकी कंप्लेंट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. रिमेंबर द अमाउंट लेस देन 1 करोड़. सो द नेक्स्ट इज, अगर एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, हैप्पी नहीं होती है विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देन दे कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन द स्टेट कमीशन. अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है कंज्यूमर, तो वो स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकते हैं और उस अपील का टाइम पीरियड है विद इन 45 डेज.
45 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी। नेक्स्ट इज स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इंक्लूड्स अ प्रेसिडेंट हु मस्ट बी द वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। जो प्रेसिडेंट होगा वो रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज फ्रॉम हाई कोर्ट, एंड एट लीस्ट 2 अदर मेंबर्स। सेम हियर, ये जो 2 मेंबर्स है इसमें से 1 मस्ट बी द वुमेन मेंबर। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। One can file a complaint of goods and services worth less than 10 crore and more than 1 crore। 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम अगर आपकी जो कंप्लेंट का अमाउंट है, द कंप्लेंट गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज लेस देन 10 crore and more than 1 crore फाउंड here in the purview of स्टेट कमीशन। अगर आपकी कंप्लेंट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो आपको किसके पास कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी? स्टेट कमीशन के पास। अगर 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कंप्लेंट फाइल करोगे। नेक्स्ट इज, अगर एग्रीव्ड पार्टी हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है विद द वर्डिक्ट ऑफ स्टेट कमीशन, तो वो जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। किसके पास अपील फाइल करेंगे विद नेशनल कमीशन, एंड द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इज 30 डेज। 30 दिन के अंदर ये अपील फाइल करनी होगी। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट है और इसके अलावा 4 अदर मेंबर्स हैं। बाकी जो हमने अभी पढ़ी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वहां पे प्रेसिडेंट के अलावा 2 अदर मेंबर्स थे। ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। वन ऑफ होम शैल बी अ वुमन, ये मैंने वहां पहले भी बताया था। ये जो 4 मेंबर्स हैं इसमें से 1 मस्ट बी द वुमन मेंबर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन मेंबर्स को। वन कैन फाइल कंप्लेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ मोर देन 10 करोड़। अगर आपकी कंप्लेंट का अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करोगे? नेशनल कमीशन के पास। अगर कंप्लेंट का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर कंप्लेंट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम है, तो स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम। एंड इफ द कंप्लेंट अमाउंट इज मोर देन 10 करोड़ तो आपको नेशनल कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है विद द वर्डिक्ट ऑफ नेशनल कमीशन, तो भी प्रोविजन है, दे कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिस एजेंसी। वो अपील कहां पे होगी, किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 30 डेज। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट? ये भी एक प्रोविजन नॉर्म आपको याद रखना है। कंप्लेंट फाइल करने के लिए कितना आपको टाइम पीरियड दिया गया या टाइम लिमिट है? A complaint has to be filed within 2 years from the date on which the cause of action, deficiency in the service or defect in the goods arises। आप जिस दिन आपके प्रोडक्ट या सर्विस में डेफिशिएंसी आई है या कोई डिफॉल्ट आपको नजर आया है, उसके 2 ईयर के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। However, if a complaint may be also be filed after 2 years, if the complainant satisfies the district commission that he has sufficient reason for not filing the complaint within such period। आप 2 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो भी कंसर्न फोरम है उसको सेटिस्फाई करना होगा अपने आंसर से कि आपको 2 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड क्यों लगा ये कंप्लेंट फाइल करने में। तो 2 साल से या 2 ईयर से ज्यादा का टाइम भी आपको दिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर अपील? एग्रीव्ड पार्टी बाय ऑर्डर issued by the district commission, appeal petition may be filed before the state commission within 45 days from the date of receipt of order। ठीक है। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो 45 दिन के अंदर। अगर आप स्टेट कमीशन ने जो वर्डिक्ट दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। और अगर आप नेशनल कमीशन ने जो वर्डिक्ट दिया उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो आप 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। राइट्स, मैंने एज आई डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो कि कुछ राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को एज पर दिस एक्ट। वो राइट कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, उसको सुनवाई का राइट है, उसकी बात सुनी जाए। राइट टू चूज, आप कंपल्शन नहीं डाल सकते कंज्यूमर के ऊपर कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है ये नहीं खरीदना। ही और शी हैव द राइट टू चूज। राइट टू सीक रीएड्रेसल, अगर कोई ग्रीवियंस है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लेने का राइट उसके पास है। अगर कोई कंप्लेंट है, कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में
तो उसका जो डिफेक्ट है या जो भी उसकी ग्रीवियंस है उसके क्विक रिड्रेसल का राइट भी कंज्यूमर के पास है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. So these are some rights which are given to the consumer under Consumer Protection Act. So that's all for today. I hope you like the video. इस वीडियो में हमने Consumer Protection Act को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एक्ट्स को लॉज को कवर करेंगे related to the legal environment of the business. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. See you in my next video.